हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग टॉप 500 की सीरीज कर रहे हैं। टॉप 500 में हमने पार्ट 11 तक वीडियो कवर कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। तो आप ज़रूर से उन वीडियो को जा करके देखें और उसका आनंद उठाएं। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 12 की बात करेंगे। पार्ट 12 में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 60 तक 11 पार्ट में कवर कर लिए थे। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग आज इसमें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, एक व्यक्ति प्लस 2D यानी 2 डायोप्टर का चश्मा प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष कौन सा होगा? तो देखिएगा, एक व्यक्ति है और प्लस 2 डायोप्टर उसकी क्षमता का नंबर है। ये जो डायोप्टर होता है ना, ये चश्मे का नंबर होता है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि 2 नंबर का चश्मा है, 3 नंबर का है, 1.5 पॉइंट का है ना। तो इसका मतलब होता है वो उतने डायोप्टर का चश्मा है, यानी उस जो भी उस चश्मे में लेंस लगा है उसकी क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर है। क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है और वो 2 डायोप्टर का चश्मा प्रयोग करता है। तो 2 डायोप्टर का चश्मा प्रयोग करता है तो इसका जो लेंस की क्षमता है वो कितनी है? प्लस 2 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 100/p। 100/p का मतलब कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे और p है कितना? प्लस 2d तो था, तो 2 यहाँ रख देंगे और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से उसकी जो फोकस दूरी होगी लेंस की वो प्लस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। और प्लस का 50 सेंटीमीटर, अब देखिए यहाँ पर प्लस 50 सेंटीमीटर आया है। प्लस का जब 50 सेंटीमीटर आता है तो उसकी फोकस दूरी जो हो गई वो प्लस में आ गई। और हमारे पास लेंस 2 होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो हमारा जो अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस में दूरियां चाहे वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर फोकस दूरी हो, और चाहे वक्रता त्रिज्या ही क्यों ना हो, तो ये सारी दूरियां जो अवतल लेंस होता है उसमें निगेटिव ली जाती हैं। और जबकि हमारा उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस में हमें केवल वस्तु की दूरी माइनस में लेनी होती है। बाकी सारी दूरियां जो v की दूरी होती है यानी प्रतिबिंब की दूरी, और जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या r होती है, वो सारी दूरियां प्लस में लेनी होती है। तो फोकस दूरी प्लस में आ गई है इसकी। तो जब भी फोकस दूरी प्लस में आए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? दृष्टि दोष क्या होगा? देखिए, दृष्टि दोष बताना है तो यहाँ पर जो फोकस दूरी आई है वो प्लस में आई है। तो प्लस में आने के लिए लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। और जब उत्तल लेंस होगा तो दोष कौन सा हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। तो इस तरह से उसकी आंख में जो दोष होगा वो कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग लेंस प्रयोग करेंगे, कौन सा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की जो आंख होती है इसमें दूरदृष्टि दोष के कारण उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो देखिए, जो दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? कल बताया था हमने आपको। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से ये दूरदृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो वस्तुओं में जो प्रतिबिंब होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? मानव नेत्र में, रेटिना पर बनते हैं। तो ये जो पूछा गया है दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ स्थित होगा? अब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है और उसका हमें बताना है निकट बिंदु कहाँ स्थित होगा। निकट बिंदु का मतलब वह बिंदु जहां तक वह उस वस्तु को देख सकता है, तो वो उसका निकट बिंदु है। तो निकट बिंदु जो होगा वो दूरदृष्टि दोष वाले का वो क्या होगा? देखो, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो इसमें 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर इसका जो होगा निकट बिंदु होगा वो स्थित होगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। अगला क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन है, -2D क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा? -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा? तो देखिए, यहाँ पर क्षमता दी गई है 2 डायोप्टर। तो क्षमता के लिए 2 डायोप्टर है तो क्षमता
को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। नोट कर लीजिए, इसको हम हटाने वाले हैं। तो क्षमता कितनी है, P बराबर माइनस का 2 डायोप्टर, तो -2 डायोप्टर है। तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये कैसे आएगा, F बराबर क्या होता है 100/P। P कितना है 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो फोकस दूरी आ गई 50। और पूछता क्या है, दूर बिंदु कितनी दूरी पर स्थित होगा। दूर बिंदु का मतलब वह जहाँ पर देखे उसका वहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, तो वो होगा दूर बिंदु। तो दूर बिंदु हमारा जो यानी कि बताना है हमें, वो v का मान बताना है। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, कहीं पर भी वस्तु रखी हो सकती है, इनफाइनाइट पर रखी हो सकती है। तो इसमें v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और u की वैल्यू इनफाइनाइट है। और लेंस के लिए जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें हमें v निकालना है, तो u का मान क्या है, इनफाइनाइट। सारी वैल्यू पुट करते हैं तो -1/50 इज इक्वल टू 1/v और -1/इनफाइनाइट। तो ये तो वैल्यू इनफाइनाइट वाली पूरी 0 हो जाएगी, ये इतना ही केवल बचेगा। तो 1/v इज इक्वल टू 50 -1/50। तो यह v इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो व्यक्ति का दूर बिंदु होगा वो कहाँ पर स्थित होगा, 50 सेंटीमीटर पर ही स्थित होगा, क्योंकि उसकी क्षमता भी कितनी थी, -2 डायोप्टर थी। तो फोकस दूरी कितनी आई थी, -50 सेंटीमीटर। तो उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु होगा वो कितनी दूरी पर होगा, 50 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता क्या है, प्रेस बायोपिया। जरा दूरदर्शिता क्या है, ये कैसे हो जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे लोगों की या व्यक्तियों की उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ती जाती हैं, यानी कि जो हम कहते हैं कि नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो ब्लड उसमें रोटेशन सही से नहीं हो पाता है। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ व्यक्ति जो है वो ना तो सही से दूर की वस्तुएं देख पाता है और ना ही सही से पास की वस्तुओं को देख पाता है, वो केवल बीच की वस्तुओं को ही सही से देख पाता है। तो इस तरह से उसके लेंस में उसकी आँख जो है, आँख के लेंस में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों प्रकार के दोष कौन कौन से, एक तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूरदर्शी दोष। तो उसकी आंखों में दोनों प्रकार के दोष जब हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष, तो उसको लेंस की जो आवश्यकता पड़ती है वो दोनों लेंसों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो वो लेंस लगाएगा वो बाईफोकल लेंस लगाएगा, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करेगा। यानी उसका जो चश्मा होगा, वो चश्मा जो होगा वो इस तरह से, ये चश्मा है, ठीक, हाँ, तो ये चश्मा है, तो इसमें दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा। दोनों प्रकार का मतलब जो आधा होगा वो होगा अवतल और जो आधा होगा वो होगा उत्तल। यानी कि जब वो नजरें अपनी ऊपर उठा के देखे दूर की वस्तु को, तो दूर की स्पष्ट देख पाए, और जब वो पास की वस्तुओं को देखे तो पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाए। तो इस तरह से वो अपने चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेगा। तो क्या था, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता का मतलब है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ व्यक्ति ना तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं, और इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, अबिंदुकता क्या है। तो अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता क्या है। तो देखिए, अबिंदुकता जो होती है वो, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं तो वो अपनी आंखों से जब देखते हैं तो देखने में क्या होता है कि कभी वो ऊर्ध्वाधर जो ये इस तरह से लाइनें होती हैं, वो लाइनों को नहीं पहचान पाते कि ये किस तरह से बनी है, लाइनों में विभेद नहीं कर पाते, अंतर नहीं बता पाते। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब है एक पॉइंट पर वो, उनकी रेटिना जो है वो फोकस नहीं हो पाती, उनका जो लेंस है वो एक ही जगह पर नहीं रह पाता। तो इस तरह से जो इस प्रकार का दोष होता है उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता का मतलब समझ गए आप, कि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में विभेद नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं।
और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है उसका यूज़ करके इस प्रकार के दोष को दूर किया जा सकता है, इस कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये जो हमारा दोष था कौन कौन सा, जरा दूरदर्शिता, प्रेसबायोपिया और अबिंदुकता एग्नोमेट्रिज्म, और दोनों प्रकार के दोष हो गए। और कल हम लोगों ने दूरदर्शी दोष और निकट दर्शी दोष पढ़ लिए थे, तो चारों प्रकार के दोष हम लोगों ने पढ़ लिए। तो ये लेसन लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 66 हो गए हैं, और पार्ट देखें तो पार्ट 12 तक वीडियोस बन चुके हैं। तो एक बार मैं फिर कहूँगा, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें जा करके, और उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बात और, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।